हमजा को अपने गांव वापस आए हुए अभी चंद ही घंटे हुए थे। कई साल शहर में रहने के बाद जब वो रात के वक्त अपने पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो उसे सब कुछ वैसा ही लगा जैसे वो बचपन में छोड़कर गया था। वही तंग गली, वही मिट्टी के घर, वही पुराने दरख्त और वही खामोशी। लेकिन इस रात गांव की खामोशी कुछ अलग थी। ऐसी खामोशी जिसमें लगता था जैसे पूरा गांव जाग रहा हो मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। हमजा ने घर के अंदर अपना सामान रखा और अपनी मां के पुराने कमरे में जाकर लेट गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात के बाद इस गांव में उसके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। रात गहरी होती गई। हमजा की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था और पुरानी दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां 1:30 दिखा रही थी। उसे प्यास लगी थी, इसलिए वो उठकर पानी लेने लगा। बाहर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। हमजा रख गया। आवाज आम की जैसी नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जिसे सुनकर उसके जिस्म में ठंड सी दौड़ गई। चंद लम्हे बाद वही कुत्ता दोबारा भौंका, मगर इस बार आवाज ऐसी थी जैसे कोई इंसान बहुत दौर से किसी का नाम ले रहा हो। हमजा ने खिड़की से बाहर देखा। गली बिल्कुल खाली थी। एक कुत्ता खड़ा था। उसका जिस्म साकत था और वो सीधा हमजा के घर की तरफ देख रहा था। हमजा घबराकर पीछे हटा। सामने उसका पड़ोसी बशीर खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके पीछे 2 और गांव वाले खड़े थे। तीनों हमजा को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला हो। हमजा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं बाहर जा रहा था। हमजा ने हैरत से पूछा, तुम लोग मुझे रोक क्यों रहे हो? उसने बस इतना कहा, अभी बाहर मत जाना। हमजा ने पूछा, क्यों? बशीर खामोश रहा। हमजा ने फिर पूछा, क्यों नहीं जाना? बाहर क्या है? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। कुत्ता फिर भौंका। तीनों गांव वालों के चेहरे मजीद सफेद पड़ गए। हमजा को अब गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, आखिर मसला क्या है? यह सिर्फ एक कुत्ता है। बशीर ने हमजा की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में इतना डर था कि हमजा का गुस्सा भी कम हो गया। बशीर ने बहुत आहिस्ता कहा, जब यह कुत्ता इस वक्त भुनकता है तो कोई बाहर नहीं जाता। हमजा ने फौरन पूछा, क्यों? अगर मैं बाहर चला जाऊं तो क्या होगा? बशीर ने जवाब नहीं दिया। उसके साथ खड़े एक बूढ़े आदमी ने पहली बार हमजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा सुबह होने दो। हमजा ने पूछा, लेकिन क्यों? बूढ़े ने नजरें झुका लीं और फिर कुछ नहीं बोला। इस रात हमजा दोबारा नहीं सो सका। वो बस्तर पर लेटा रहा और दरवाजे को देखता रहा। बाहर कोई आवाज नहीं थी। तकरीबन 2 बजे के बाद सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। हमजा को बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था। अगर बाहर सिर्फ एक कुत्ता था तो सब लोग इतना डर क्यों रहे थे? और अगर कोई खतरा था तो कोई उसे बता क्यों नहीं रहा था? उसने कई बार खुद से कहा कि सुबह होते ही वो किसी से सारी बात पूछेगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि सुबह उसे सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा या नहीं। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव में लोगों की आवाजें आने लगे। हमजा जल्दी से उठा और घर से बाहर आया। गली में बहुत से लोग जमा थे। औरतें रो रही थी। मर्द खामोश खड़े थे। किसी ने हमजा को देखकर कुछ नहीं कहा। वो हुजूम के दरमियान से आगे बढ़ा तो उसकी नजर एक लकड़ी की चारपाई पर पड़ी। चारपाई के ऊपर एक आदमी बेहरकत पड़ा था और उसके इर्द-गिर्द लोग रो रहे थे। हमजा वहीं रख गया। उसने सामने खड़े बशीर को देखा और पूछा, ये कौन है? बशीर ने जवाब नहीं दिया। हमजा ने दोबारा पूछा, ये कौन है? बशीर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। पूरा गांव खामोश था। सिर्फ रोने की आवाजें आ रही थी। हमजा को पहली बार महसूस हुआ कि शायद यहां सब लोग एक ऐसी बात जानते हैं जिससे वो अकेला बेखबर है। उसी वक्त वही बूढ़ा आदमी हमजा के करीब आया। उसने हमजा के कंधे पर हाथ रखा और बहुत आहिस्ता कहा, उसके बारे में मत पूछो। हमजा ने फौरन कहा, लेकिन मुझे जानना है, कल रात तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका? यह आदमी कौन था और वो कुत्ता कौन सा राज जानता है? बूढ़ा आदमी चंद लम्हे हमजा को देखता रहा। फिर उसने चारपाई पर पड़े आदमी की तरफ देखा। हमजा को गुस्सा आ गया।
उसने बुलंद आवाज में कहा, आखिर कोई मुझे जवाब क्यों नहीं देता? अगर इस गांव में कोई खतरा है तो मुझे बताओ। मैं यहां पैदा हुआ हूं, ये मेरा भी गांव है। सब लोग हमजा की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बूढ़े आदमी ने हमजा के पास आकर कहा, हमजा, गुस्सा न करो। ये जो चारपाई पर बंदा पड़ा है, ये हमारे ही गांव का बस्ती का बंदा है और कल शाम तक ये बिल्कुल ठीक घूम रहा था। हमजा ने डर कर पूछा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल रात तो सब ठीक था, फिर रात को अचानक ऐसा क्या हुआ? बूढ़े ने बताया, इस गांव में बात यह है कि जब भी रात को वो कुत्ता गली में आकर भुनकता है तो वो वैसे ही नहीं भुनकता। इसका मतलब होता है कि गांव में किसी बंदे पर कोई मुसीबत आने वाली है या उसका वक्त पूरा हो गया है। हमजा ने बशीर को देखा और पूछा, तो फिर कल रात तुम लोग मुझे बाहर जाने से क्यों रोक रहे थे? बशीर ने कहा, हमजा, जब भी वो कुत्ता रात को भुनकता है और उस वक्त कोई बंदा घर से बाहर निकल आए तो मुसीबत सीधी उसके ऊपर आती है। कल अगर तुम बाहर निकल जाते तो अगली सुबह इस चारपाई पर तुम पड़े होते। हम सब तुम्हें डरा नहीं रहे थे, सिर्फ उस चीज से बचा रहे थे ताकि तुम गलती से भी बाहर ना जाओ। हमजा की जबान बंद हो गई। उसे अब समझ आया कि कल रात सब लोग इतने डरे हुए क्यों थे और गली में इतनी खामोशी क्यों थी। इसने चुपचाप अपने घर की तरफ वापस चल दिया। हमजा घर के अंदर आया, दरवाजा बंद किया और चारपाई पर बैठ गया। उसने सोचा कि शायद ये लोग वैसे ही डर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे और गांव में अंधेरा हुआ, पूरे गांव के घरों की बत्तियां एक एक करके बंद होने लगे। लोग डर के मारे शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे और कोई गली में निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हमजा खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता रहा। रात के 12 बजते ही दौर से दोबारा उसी कुत्ते के भूनकने की मध्यम आवाज आई। इस बार हमजा बिल्कुल खामोश रहा और उसने दरवाजे की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाया। उसे अब पता चल चुका था कि ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब जब भी रात को वो कुत्ता भौंकेगा, अगली सुबह गांव में किसी ना किसी का नुकसान लाजमी होगा और ये बात अब सबको चुपचाप बर्दाश्त करनी पड़ेगी।